अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह ही आ गई हूँ किचन में। और क्योंकि रूटीन तो यही होता है सुबह ही किचन में आने का, नमाज कुरान से फारिग होकर सुबह ही किचन में आना पड़ता है। और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मिल्क शेक। और मैंने ये कुछ काजू लिए हैं, कुछ मैंने बादाम लिए हैं और कुछ किशमिश लिए हैं। किशमिश मैं इसमें मिल्क शेक में नहीं डालूँगी। और मैंने बादाम रात ही भिगो कर रखे थे पर छिलका नहीं उतर रहा था उनका। और फिर मैंने इन्हें बॉयल किए हैं अच्छे से। और फिर इनका देखना कितने आराम से इनका पूरा छिलका उतर जाएगा। और फिर मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाऊंगी। और मैंने इसमें मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है और मैंने चीनी डाल दी है और मैं दूध डाल रही हूँ। और फिर मैं इसे ग्लेंडर करूँगी। और मैंने इसे ग्लेंडर कर दिया है अच्छे से। और मैंने बच्चों को भी बोल दिया है कि उठ जाओ जल्दी, नाश्ता रेडी हो चुका है हमारा। और ये देखें, आज मैंने ये मैक्रोनी फिर से मैक्रोनी बनाई है बच्चों के लिए, क्योंकि आज मेरी मैक्रोनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। मैंने इसमें सोया सॉस ज़्यादा डाल दिया है इसलिए अच्छी नहीं बनी है। और ये हमारा नाश्ता बच्चों का तैयार हो चुका है। मैं बच्चों के साथ में कर रही हूँ नाश्ता। और ये देखिए, मैं आज, क्योंकि मेरे सामने आज ही एक वीडियो आई थी, रात ही मेरे सामने वीडियो आई थी और मैंने ये ब्रेड मंगाए हैं। और मैं ब्रेड से ये बनाकर देखूँगी, देखो कैसे लगता है। ये फ्रेश मलाई है और मैं ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही मलाई खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी अम्मी कहा करती थी कि तुम तो मलाई चोर हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मलाई नहीं छोड़ू थी दूध पे। मैं बचपन से यही मलाई खाती थी। और मैं इस पर भी, ब्रेड पे भी यही मलाई लगा रही हूँ। कोई मेरे पास में क्रीम नहीं थी, मैं ये मलाई लगाऊंगी। और इसके ऊपर मैंने बिना पानी की ये चाय बनाई है और मैं इसके ऊपर ये डालूंगी। और देखती हूँ बच्चों को कैसा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पे नहीं गए हैं, ये मलाई नहीं खाते हैं मेरे बच्चे। और मैं खाती हूँ मलाई, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी मलाई नहीं खाते। मेरा जो छोटा बेटा है वो तो थोड़ी बहुत खा लेता है। और देखना, मैं खाकर देखती हूँ कैसा लगता है इस तरह से खाने में, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है लेकिन मैंने खा के देखा है, मुझे बहुत टेस्टी लगा है। क्योंकि मलाई तो वैसे भी मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर मैंने अपने बेटे को, छोटे को बोला है कि तुम भी खा कर देखो। उन्होंने खाया है, उसे भी बहुत पसंद आया, सबको ही पसंद आया, लेकिन 2 बच्चों ने मेरे नहीं खाया है। फिर से मैं नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि मेरे घर में 2 बार नाश्ता होता है। सुबह ही मेरे सास ससुर यानी कि अब्बा अम्मा हमारे नाश्ता करते हैं और साथ में मेरे पापा जी भी जो हैं वो भी नाश्ता करते हैं। पापा जी जो हैं हमारे साथ में रहते हैं, मेरे पास में ही रहते हैं, उनका ख्याल मैं ही रखती हूँ और मेरे ही पास में रहते हैं। खाना पीना उनका हमारे साथ में ही होता है और वे मेरे पास में रहते हैं। और मैं किचन क्लीन करूँगी और जल्दी जल्दी मैं अपने बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि लेडीज़ का रोज़ का रूटीन यही है, रोज़ का वही काम है, सुबह ही उठना, नाश्ता बनाना और पूरे घर को क्लीन करना और यहाँ पे अच्छे से बर्तन धोना। यही काम रहता है पूरी लेडीज़ का, सबका ही यही होता है, चाहे जॉब करो चाहे हाउस वाइफ हो, सबका काम यही होता है, क्योंकि उन्हें तो ये घर का काम करना ही पड़ता है। मेरे घर में 8 बंदे हैं, मैं उनका काम खुद अकेली करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कोई हेल्पर नहीं है। मैं अकेली पूरे 8 बंदों का ख्याल रखती हूँ। और बच्चे भी हैं मेरे और हस्बैंड भी यहीं पर हैं और सब मेरे कुल मिला के 8 बंदे हैं और सबका मैं ख्याल रखती हूँ। और देखना, मैंने और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि वे लेट उठ रहे हैं आजकल, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस बार। गर्मी का तो पता ही नहीं चला इस बारिश में, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बच्चे लेट उठते हैं, छुट्टियां पड़ रही हैं, रोज़ मैसेज आ जाता है बच्चों का। और इसीलिए बच्चे लेट उठते हैं तो नाश्ता भी हमारा लेट हो रहा है। और क्योंकि बच्चों के तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, लेकिन हम लेडीज़ का तो काम बढ़ चुका है बच्चे जाने के बाद। तो देखना, हमारे बातों बातों में हमारा क्लीन हो चुका है पूरा किचन। कुछ दिनों के बाद ये मेरा सपनों का घर बनने वाला है, क्योंकि मैं इस घर से निकल जाऊंगी, जल्दी ही जाने वाली हूँ मैं इस घर से। और मैंने ये, हमारी डस्टबिन है किचन की, और मैं ये जो हमारे सामान आता है बाहर से, जो वे शॉपर होती है, मैं इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। क्या आप भी इसी तरह से इकट्ठा करते हो? तो उसमें देखूंगी मैं कौन सी बड़ी शॉपर है जो डस्टबिन में आ जाएगी, वो मैं अच्छे से डस्टबिन में इस तरह से लगा लूँगी, क्योंकि डस्टबिन में इस तरह से शॉपर लगाने से हमारा डस्टबिन जल्दी से गंदा नहीं होता। और ये देखिए, मैंने लगा लिया और मैं इसे किचन में ही रखती हूँ, किचन का डस्टबिन है ये। और पूरे काम से फारिग होकर मैंने दोपहर में बनाया लौकी गोश्त मैंने बनाया और साथ में मैंने चावल बनाए हैं। और ये देखिए, मेरा छोटा बेटा जो है ना, अपने पापा का रेन कोट पहना हुआ इस तरह से घूम रहा है।
क्योंकि ये इसके पापा का बारिश का मौसम है, बाहर सामान लाना पड़ता है, तो ये पहन कर जाते हैं। और हमारे खेत से जो ये कनवा आया था, और मैं कल की वीडियो में मैंने इसका साग बनाया, आज की वीडियो में मैं इसकी नई और रेसिपी लेकर आई हूँ। और मैं बना रही हूँ इसकी यानी कि इसकी मैं बना रही हूँ पतोड़, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। मैंने हस्बैंड को बोला है आप अकेले थाली बैठे हो, और ये देखो इसको अच्छे से कटिंग कर दो। उन्होंने इसे कटिंग किया है और ये पूरा कटिंग हो चुका है। बाकी का जो ये प्याज और हरी मिर्च जो कटिंग की है वो मैंने की है, उन्हें अच्छे से चॉप कर लिए हैं और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद मैं गेहूँ का आटा डालूँगी इसमें। गेहूँ का आटा इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी दादी के बहुत ज़्यादा फेवरेट था ये कन्वे की पतोड़। और हरा पत्ता पत्ता धनिया जो होता है उसकी भी पतोड़ बनाती थी मेरी दादी। और मेरी दादी भी नहीं खाती थी, गागली के जो पत्ते होते हैं उसकी पतोड़ बनाते हैं, मेरी दादी भी नहीं खाती थी, ना ही मैं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगती। अगर मैं खाती भी हूँ तो मेरे मुंह में खाद लगनी शुरू हो जाती है, मेरे गले में अटकती है। लेकिन मैं अपनी दादी से सीखी हूँ इस तरह की पतोड़ बनानी। मेरी दादी बहुत शौक से खाती थी इस तरह से। और मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, और मैंने राई डाली है, और मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर और नमक, और काला नमक मैंने डाला है इसमें, और ये मैंने गरम मसाला इसमें डाला है। और मैं डाल रही हूँ अब नींबू, थोड़ा सा मैं नींबू भी डालूँगी, नींबू का और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। और ये देखिए मैं इसे नींबू डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें मैं कोई भी पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि पानी से ये पतला हो जाएगा। मैं पानी नहीं डालूँगी इसे। अगर मुझे पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी मैं हल्का सा छींटा लगाऊंगी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से हम सीख लेते हैं इस तरह के काम, क्योंकि हमारे से तो नहीं आते थे, लेकिन हमें वही सिखा कर गए हैं इस तरह के काम। और देखिए मुझे लग रहा था कि कम है इसमें बेसन, मैंने 1 किलो बेसन मंगाया था, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, और मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला है, हल्का सा मैंने छींटा लगाया है, और ये देखिए इस तरह से रेडी हो चुका है। अब कुछ टाइम के लिए मैंने 10 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने पहले असर की नमाज़ पढ़ी है, फिर उसके बाद मैंने भगोना गैस पर रखा है और थोड़ा पानी डाला है, और नींबू मैंने इसमें डाल दिया, जिससे कि हमारा भगोना काला ना होए। और मैंने ये अलग से परात ली है, जो इसमें होल है, छोटे छोटे होल हैं इसमें, ये परात ली है मैंने। और मैं इस पर अच्छे से पूरे पे ऑयल लगा लूँगी, जिससे कि हम ये रोल बनाएंगे इसके, और ये इस पर चिपके ना, हम स्टीम करेंगे इन्हें। और ये देखिए कौन सी शेप में इसके मैं रोल बनाऊँगी। ये देखिए मैं इस तरह से इसके रोल बनाऊँगी। और सबसे पहले हमने इसके रोल बनाने हैं, इसका तेल का हाथ भी तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऑयल का हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ इसमें पानी का ही इस्तेमाल करना है। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाओ और फिर इसके अच्छे से रोल बना लो। ये देखिए जिस तरह से मैं हाथ में लूँगी और अच्छे से इस तरह से रोल बनाऊँगी इसके, क्योंकि ये इसी तरह से बनते हैं तभी अच्छे लगेंगे, कटिंग जब होएंगे तभी अच्छे लगेंगे। और मैं इस तरह से इसके पूरे रोल बना लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे इसमें जो हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से इसमें बॉयल हो जाएगा। इतने हम पूरे रोल बनाएंगे, इसमें हल्की हल्की भाप आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैं पहले सेंटर में रखूँगी, क्योंकि ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रही है इस पर। और ये देखिए मैंने इस तरह से बनाए हैं इसमें, और भी मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि मैंने परात इसलिए बड़ी रखी है क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाएंगे और टाइम भी नहीं लगेगा इतना। और काफ़ी बनाने हैं, मैं काफ़ी बनाने के बाद इन्हें जो भी बचेंगे मैं इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, और फिर हम बाद में भी इन्हें फ्राई करेंगे। 1 या 2 पीस हम निकालेंगे, इन्हें फ्राई करेंगे सुबह के नाश्ते में, कभी भी बच्चों के लंच में हम दे सकते हैं इन्हें। और इस तरह से फ्राई करके फ्राई करने के बाद हम बच्चों को खाने को दे सकते हैं। और ये देखिए मैंने इससे इस तरह से कर दिया, हल्की हल्की सी इसमें भाप भी आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नीचे का पानी जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। और 5 मिनट के बाद मैंने फिर से इसका ढक्कन इस तरह खोला है, और मैंने देखा है, देखना कितने अच्छे से टाइट हो चुके हैं ये, स्टीम अच्छे से हो चुके हैं ये। और ये देखिए मैं एक एक करके इन्हें पूरे इस तरह से निकाल दूँगी, और गैस की आंच में बिल्कुल बंद कर दूँगी, मैं नहीं चलाऊँगी। और ये देखिए पूरे स्टीम हो चुके हैं, जो इस पर लगे हैं वो मैं अच्छे से इसके साफ़ कर लूँगी इसे। और फिर मुझे अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे मैं दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगाऊँगी, क्योंकि ये हाथ में फूक रही थी, इसलिए मैंने कपड़े से इसे अच्छे से पकड़ लिया है। और मैं इसे अच्छे से इसके ऊपर ऑयल फिर से इसी तरह से ऑयल लगाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगाना है, कम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जिससे कि ये चिपके ना।
ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर दोबारा रखूँगी, फिर से मैं इसी तरह से इन्हें तैयार करूँगी। और मैंने थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्रीज में रख दिए थे और मैं इस तरह से इन्हें पूरे को कटिंग कर लूँगी, पूरे रोल इसी तरह कटिंग करूँगी। और मैं इन्हें, मेरे बच्चे बोल रहे हैं हमें अभी फ्राई करके दो, और मैंने अभी फ्राई करके बच्चों को दूंगी और बताऊंगी कि बच्चों को खाने में कैसे लगे हैं। क्योंकि एक बार तो मैंने फ्राई करके दे दिए हैं और बच्चों ने खाए हैं तो उन्हें बहुत टेस्टी लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं खाने में। और मैं और फ्राई कर रही हूँ और ये मैं बताऊंगी आपको कि खाने में कैसे लगे हैं। और मैं पूरे फ्राई करूँगी, क्योंकि जो मैंने जो रोल बनाया था उसका सिर्फ एक ही रोल बचा है। जो मैं रोल बना देती तो उसमें कैसे रखती। तो मैं पहली बार इस तरह की शेप में इसे बनाकर देख रही हूँ, ऑयल में देखती हूँ ये कैसा बनता है और कैसा लगता है खाने में। क्योंकि इससे पहले मैंने स्टीम के ही खाए हैं, इस तरह के रोल मैंने बनाए हैं। मैंने इस तरह का जो बनाया है ये टिक्की कि शेप में जो मैंने बनाया है इस तरह का मैंने पहली बार खाऊंगी, देखूंगी ये कैसा खाने में अच्छा लगेगा या भी नहीं। और स्टीम वाले तो मैंने पहले खाए हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। ये देखने पूरे रोल मेरे बन चुके हैं और मैं इन्हें कवर करके फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। और ये देखना ये मैंने जो बाद में बनाए थे और जो स्टीम किए हुए हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं खाने में। मैंने अच्छे से इनके ऊपर काला नमक और नींबू भी लगा दिया है। जो मैंने बाद में बनाए थे ना वो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं खाने में, अंदर से कच्चा कच्चा लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ।